Alright everyone, so today's video is going to be about the big final tonight. Argentina is playing against Spain and we're all set for the big final. Last semi-finals में स्पेन ने फ्रांस को हराया and Argentina ने इंग्लैंड को 2-1. Again Messi's master class of a comeback was very good. And today now we sit here hoping कि आज Argentina ही जीते so that Messi can continue his legacy and win his second World Cup. Me as a Barcelona fan, like I can't demand more than this. स्पेन से सारे बारसा बॉयज खेल रहे हैं, 5-6 लड़के खेल रहे हैं बार्सिलोना के, एंड अर्जेंटीना में बार्सिलोना इज प्लेइंग हिमसेल्फ मेसी की शक्ल में. सो वी कांट आस्क एनीथिंग मोर देन दिस. ये सीन है कि जितना भी पिछले लाइनअप्स थे, जितना स्ट्रक्चर था, ये मैच, ये फाइनल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. क्योंकि इंग्लैंड का गेम प्ले, इंग्लैंड का गेम स्टाइल, फ्रांस का गेम प्ले, फ्रांस का गेम स्टाइल अर्जेंटीना और स्पेन से बिल्कुल डिफरेंट है. अगर स्पेन ने पहले फ्रांस को फेस किया था तो फ्रांस ऑलवेज प्लेज अटैकिंग, काउंटर अटैक्स, बट अर्जेंटीना का वो गेम स्टाइल नहीं है. अर्जेंटीना बॉल पे बहुत काम रहती है, कंपोज रहती है, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड मेसी, एंड देन मेसी मोस्टली गेम को कंट्रोल करता है और वो गेम चलाता है. ऑन द अदर हैंड, जैसे इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के खिलाफ गेम खेला है, इंग्लैंड वॉज वेरी कम्पोज, दे वर ट्राइंग टू प्रेस हाई अर्जेंटीना के ऊपर. फिर उसकी अर्जेंटीना की बैकलाइन पे प्रेशर डाल रहे थे, बार बार प्रेशर डाल रहे थे, एंड अर्जेंटीना स्टेड क्वाइट एक टाइम तक, एंड देन दे कंसीडर्ड एक काउंटर अटैक पे. बट द थिंग वाज दे समहाउ केम बैक. मेसीज मास्टर क्लास वंस अगेन. उसने गेम का कंट्रोल पकड़ लिया था तकरीबन 60 मिनट्स के बाद से. द गेम वाज in his favor, in Argentina's favor, and everything was going so smooth. It was just a matter of time कि कब अर्जेंटीना अपना पहला गोल स्कोर करती है, and then उसके बाद it was always on the cards कि उन्होंने अपना सेकंड गोल भी स्कोर करना था. तो आज का जो मैच है, ये मैच बिल्कुल भी, इस पे आप टेक्निकली इसको एनालाइज नहीं कर सकते. इस पे आप अपना ऑल एंड ऑल प्रेडिक्ट नहीं इसको कर सकते, क्योंकि स्पेन का गेम और अर्जेंटीना गेम काफी हद तक सिमिलर गेम है. स्पेन जहाँ पे ट्राई करती है, यमाल और बाइना और जो इनके अटैकर्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम अटैक करते रहें. ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना का भी ये गेम प्ले होता है, ये स्ट्रक्चर होता है. वो अल्वारेज बेशक ड्रॉप करता है, मेसी बेशक ड्रॉप करते हैं, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू अटैक. और स्पेन की मिडफील्ड में आज देखना पड़ेगा कि लुइस डी ला फुएंटे जो है वो पेड्री को स्टार्ट करवाता है या फाबियान लुइस को स्टार्ट करवाता है, बट रॉड्री विल प्ले ऑफ कोर्स. तो रॉड्री विल बी द की मैन, की मिडफील्डर स्पेन के लिए. एंड देन पिछले मैच में जुलियानो सिमियोनी खेला था, अर्जेंटीना के लिए स्टार्ट करा था, बट आई फील कि आज स्कलोनी जो है वो रोड्रिगो डे पॉल को वापस स्टार्टिंग 11 में डालेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता स्पेन के खिलाफ. सो अर्जेंटीना हैज टू गो 4-4-2. मिडफील्ड उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, मिड ब्लॉक खेलना पड़ेगा, एंड देन अगेन मेसी हैज टू ड्रॉप और उसको वहां से गेम चलानी पड़ेगी. तो गेम विल बी वेरी गुड, मजा आएगा, पूरा मैच देखने का बहुत मजा आएगा. एंड अटैक्स हमें देखने को मिलेंगे, गोल्स हमें देखने को मिलेंगे. स्पेन की तरफ से मिडफील्ड में डैनी ओल्मो विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड वर्ल्ड कप सो फार. एंड देन बैकलाइन पे आ जाए तो स्पेन की बैकलाइन, Cucurella, Laporte, Kubarsi will be very good. Again, he's just 19 years old, but he has already faced big players like जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फेस करा, उसको डिफेंड करा, एम्बापे को फेस करा, उसको डिफेंड करा, एंड दोनों टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने क्लीन शीट्स भी रखे. तो आज बहुत की होगा कि कुबारसी एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स स्पेन के, दे आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट मेसी. तो आज देखना पड़ेगा कि कुबारसी कैसे मेसी को डिफेंड करता है. Although he's 39, but you can't just control him. And I feel कि Spain will not be man marking Messi, क्योंकि लुइस डी ला फुएंटे ने भी इनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो सब आए हुए थे. तो he was asked कि आपका मेसी को रोकने के लिए क्या आपका स्ट्रक्चर होगा, क्या प्लान होगा. सो किसी ने उससे पूछा भी, एक जर्नलिस्ट ने, कि विल यू बी मैन मार्किंग मेसी. सो उसने बहुत क्लियर होकर जवाब दिया कि नहीं, मैं अपना एक बंदा जाया कर रहा हूँ. सो यही हमेशा से फिलॉसफी रही है कि इफ अ टीम ट्राइज टू मैन मार्क मेसी, तो वो अपना एक प्लेयर कम कर देते हैं मेसी. सो यू जस्ट कांट रियलिस्टिकली
मैन मार्क मेसी आप उसको नहीं कर सकते। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑन द अदर हैंड अब देखना पड़ेगा कि अर्जेंटीना की बैकलाइन कैसे यमाल को, ओल्मो को, इन सबको कैसे डील करती है। सो लेट्स जस्ट सी एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना का कीपर एंड उनाई सिमोन, दे बीन वेरी गुड सो फार वर्ल्ड कप में। सो ऑल इन ऑल बी इट विल बी अ वेरी ग्रेट कॉन्टेस्ट, वेरी गुड कॉन्टेस्ट, अटैकिंग फुटबॉल, मिडफील्डर्स बहुत तगड़े हैं, बैकलाइंस अच्छी हैं, बट स्टिल आई फील के Spain might have just a little advantage over Argentina क्योंकि they have the young talent उनके पास ये लमीन यमाल की सूरत में एक 19-year-old है who has always idolized Messi and then Barcelona, तो it'll be very good कि वो भी क्या करते हैं। Also लमीन यमाल has not played very good this World Cup, उसने like he has not stand out अभी तक, उसका एक गोल है स्टिल अभी तक वर्ल्ड कप में। सो अगर तो वो आज क्लिक कर जाता है सो इट बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीना। सो लेट्स जस्ट सी कि अर्जेंटीना यमाल को कैसे कॉम्प्लीट करती है और स्पेन की टीम जो है मैसी को कैसे कॉम्प्लीट करती है। ऑलराइट, सो इस वीडियो को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे मेरे दो कजन ज्वाइन करेंगे। दे आर ह्यूज फुटबॉल फैंस बट दे आर रोनाल्डो फैंस एंड रियल मैड्रिड फैंस। सो उनसे प्रेडिक्शंस लेंगे एंड विल डिस्कस के बीइंग अ रोनाल्डो फैन हाउ दे फील के इस फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना खेल रहे हैं। कम ऑन बॉयज। मेरे इस साइड पे हैं मिस्टर उमर और इस साइड पे हैं मिस्टर शी। बोथ आर ब्रदर्स, बोथ आर रोनाल्डो फैंस एंड रियल मैड्रिड फैंस। सो बॉयज, क्या फीलिंग्स हैं कि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना खेल रहे हैं? तो इन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड कप में और इन लोगों ने बहुत अच्छे मैचेस किए हैं, बहुत इन लोगों ने अच्छा टीम वर्क दिखाया है और हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मैचअप होगा तो वर्ल्ड कप फाइनल और बहुत अच्छा मैच होगा। आप क्या कहते हैं? बात यही है कि ऑब्वियसली फाइनल वही दो टीम डिजर्व करती है खेलना, जो कि थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट ना कि सिर्फ डिफेंस ना कि सिर्फ मिडफील्ड बल्कि अटैकिंग सब जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर आउट परफॉर्म करें बाकी टीमों को। डेफिनेटली स्पेन और अर्जेंटीना दोनों वही टीमें हैं जो सामने निकल कर आई हैं और मतलब वो फैक्टर तो है रोनाल्डो फैन का कि मतलब अर्जेंटीना को देख के थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन कोई भी अच्छा, आप मैंने इन दोनों के साथ अर्जेंटीना के तकरीबन सारे नॉकआउट्स के मैचेस देखे हैं और इन्होंने शायद पहले नहीं देखे हुए 90 मिनट्स के मैचेस ना, पूरे मैचेस नहीं देखे हुए। सो जब अपनी आंखों के सामने आप देखते हो जब अर्जेंटीना की टीम ट्रेल कर रही है, दे आर डाउन, उन्होंने कंसीड कर लिया पहले, नाउ दे हैव टू कम बैक अपने जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एंड देन यू सी कि यार मेसी हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द गेम एंड वो कैसे चल रहा है। तो क्या समझते हैं यार, मेसी ने इस पूरे नॉकआउट्स में सिंगल हैंडेडली अर्जेंटीना को कैरी किया है। सो हाउ डू यू फील, जस्ट स्टे अनबायस्ड एंड लाइक थोड़ा फीलिंग बताओ, क्या देखते हो? एक्चुअली बिल्कुल अनबायस्ड हूँगा और मैं बताऊँगा कि जब से मैंने मेसी के नॉकआउट मैच देखना शुरू किए हैं तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेसी का एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वो अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है, वो पूरी गेम को कंट्रोल करता है और वो ऐसे पास निकालता है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं और वो ऐसे ऐसे प्रोवाइड करता है जो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता और ऐसी ड्रिबलिंग करता है, ऐसे वो फेंट्स जो के प्राइमरी मूव्स हैं वो करता है और पूरी टीम के साथ वो कम्युनिकेट करता है, पासिंग करता है और मतलब बहुत टीम प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा हुआ है और जो पहला जो अभी पिछला मैच था उसमें उसने 2 असिस्ट दिए हैं, तो मेरे ख्याल से गेम बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, आप एक एज का फैक्टर होता है प्लेयर के, इज 39 ईयर्स। तो इस स्टेज पे भी वो अपने बाकी टीम प्लेयर से और राइवल टीम प्लेयर से आउट परफॉर्म कर रहा है, उनसे अच्छा खेल रहा है। तो लाइक हाउ डू यू सी के यार मेसी इज लाइक हाउ इज ही डूइंग ऑल दिस? बात यही है कि मतलब उसके अंदर जो बात है वो है जिसकी वजह से वो 20+ ईयर से जो है वो इस स्टेज पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और वही सेम चीज़ हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखी है कि ना तो सिर्फ नॉकआउट्स के अंदर बल्कि इवन ग्रुप स्टेजेस के अंदर आई थिंक 8 गोल अर्जेंटीना हमारे 6 गोल तो मेसी के थे, तो वहाँ पे उसने गोल से मदद की, यहाँ पे वो असिस्ट निकाली जा रहा है। डेफिनेटली प्लेयर के अंदर वो बात तो है, तो वो इसी वजह से सब जानते हैं और मानते हैं उसको। अच्छा ब्रो, मुझे ये बताओ कि अर्जेंटीना और मेसी को हमने बात कर ली, नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्पेन।
स्पेन के पास यमाल है, ओल्मो है, रॉड्री है, पेड्री है। सो इनकी डिफेंस लाइन भी बहुत कंपोज है, इन्होंने अभी तक क्लीन शीट्स रखी हैं, बहुत दिखाई हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे देखते हो, अर्जेंटीना के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मेरे ख्याल से एक्चुअली में इन लोग का बहुत अच्छा लाइनअप है जिसमें लमीन यमाल है, ही इज अ ग्रेट यंगस्टर और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है थ्रू द वर्ल्ड कप। और वैसे भी स्पेन ने 6 क्लीन शीट्स किए हैं इस साल वर्ल्ड कप खेलने में और रॉड्री ने 694 पासेस किए हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि बीच में इंटरसेप्शन कराई है। मेरे ख्याल से स्पेन will have a good fight, they also have good players and yeah, that's ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। रॉड्री हैज बीन द की प्लेयर स्पेन के लिए। उसने मतलब ही कंप्लीटेड द मोस्ट पासेस पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। सो दैट्स अ बिग बिग अचीवमेंट रॉड्री के लिए और स्पेन के डिफेंस के लिए। तो लमीन यमाल, डू यू थिंक वो अभी तक उस तरह क्लिक नहीं किया वर्ल्ड कप? डू यू फील कि दिस नाइट कुड बी हिज नाइट एंड ही माइट जस्ट एंड अप विनिंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप? अगर आप स्टेटिस्टिकली बात करो तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि लमीन ने मतलब डिसअपॉइंट किया, जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना उसने परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक सिर्फ एक ही गोल उसका आया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब ये तो स्टैट्स ही बात है ना। जब अगर आप उसकी गेम को देखो कि जिस तरह वो बॉल को लेकर अपने फ्लैंक से आगे लेकर जाता है, जिस तरह उसके वो क्रॉसेट डालता है, जिस तरह वो बॉक्स के अंदर डिफेंडर होते हैं उनको काटता है, तो मेरे ख्याल में आप जब आपको इस तरह का मतलब एक यंग प्लेयर आपको टीम के अंदर नजर आता है कि वो कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है और ना कि सिर्फ खुद को बल्कि टीम को कैसे कैरी कर रहा है, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट हिज नेम ऑफ। आप उसको इस तरह मतलब छोड़ नहीं सकते। अच्छा, और एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। पिछले 2 मैचेस से स्पेन के कोच ने पेड्री को स्टार्ट नहीं करवाया। ऑल्दो वी नो उसकी क्वालिटी बॉल के ऊपर कैसी है, वो कितना काम है, कंपोज है बॉल के ऊपर, बट वो फाबियान को स्टार्ट करवा रहा है। फाबियान का सिर्फ एक एज ये है कि वो आपको अटैकिंग सीक्वेंस में आपको असिस्टेंस दे सकता है। ही मेक्स दैट अटैकिंग रन्स, वो बॉक्स क्रैश करता है। तो इस मैच में जाके जहाँ पे अर्जेंटीना भी थोड़ा मिडफील्ड में स्ट्रॉन्ग अपेरेंटली नजर आती है, सो डू यू फील कि आज पेड्री को स्टार्ट करना चाहिए या फाबियान को स्टार्ट करना चाहिए? बात तो यही है कि पेड्री का एक फैक्टर ये था कि वो बैक पासेस पे बहुत मतलब ध्यान रखता था और जिस तरह हमने देखा कि पोर्चुगल का मिडफील्ड कितना उन्होंने बैक पासेस पे को तरजीह दी है, जिसकी वजह से वो उनको आज हम फाइनल में नहीं देख रहे हैं। तो फाबियान ऑब्वियसली ही इज बीन अ की प्लेयर फॉर स्पेन। जितनी भी हुई जो लास्ट जो गेम्स है उसके अंदर कोच ने उसको स्टार्ट करवाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोच को चाहिए कि वो अब इस फाइनल में आके अब कोई इतने बड़े चेंजेस ना ले ले कि वो फाबियान बीइंग अ की प्लेयर उसको फाइनल से निकाल दे और पेड्री इवन तो पेड्री वी नो कि ही इज अ क्वालिटी क्लास प्लेयर और उसको डाल दे, वो आगे पता नहीं किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अर्जेंटीना ऑब्वियसली उनका ग्रेट अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, उनका इवन डिफेंस ऑल राउंड फुटबॉल खेलते हैं और स्पेन की भी जो बैकलाइन है वो आई थिंक इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट द बेस्ट बैकलाइन इन द होल वर्ल्ड कप राइट नाउ। तो उनको एक फैक्टर तो चाहिए अटैकिंग फुटबॉल वाला। रोड्री मेरे ख्याल से जो काम पेड्री को करना है वो रोड्री एक साइड पे कर रहा है। ही इज बिन आई गेस अगर आप पोजीशन वाइज देखें तो आई थिंक रॉड्री बेस्ट प्लेयर। तो फाबियान आई गो फाबियान स्टार्ट। तो बॉयज फाबियान रुइज को स्टार्ट करना चाहिए पेड्री के ऊपर फाइनल में भी, because obviously Spain need that attacking assistance. So yeah, that's it. And now we move on to the predictions. All right, so we're about to conclude the video, and obviously हर वीडियो की तरह this video will end अपनी इस फाइनल की prediction के साथ. So boys, prediction time for you guys. आपके लिए आज की क्या prediction? Who is winning the match and score भी बताओ मुझे. I hate to say it as I'm not a fan, but I think Argentina will win it. I think it will be a solid 2-1 with Messi scoring 2 goals and hardly Oyarzabal scoring one at the end. And unfortunately, Messi will win this. And what about you? मैं तो कहता हूँ कि स्कोर लाइन जिस टाइप की भी चल रही हो ना, मतलब इवन 80 या 85 मिनट में भी अगर अर्जेंटीना इवन 2 गोल से टेल बैक कर रही हो, तो आई थिंक जब तक फुल टाइम नहीं होता ना आप अर्जेंटीना का नाम राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन
being a Ronaldo fan again, I'm biasness को छोड़ के रखते हैं. I mean, totally अगर हम फुटबॉल को देखें तो I still think मेरा belief है कि स्पेन will win और जो स्कोर होएगा वो 3-1 होएगा और cherry on the top Lamine Yamal will score at least one goal. ओके. सो बॉयज की प्रेडिक्शन है 2-1 अर्जेंटीना और 3-1 स्पेन. Lionel Messi scoring, and from this side, Lamine Yamal is scoring. I'll predict for tonight's match. Being a Messi fan, I'm unbiased, but I want him to win his second World Cup and close the debate forever. So Argentina will win 2-0, and Messi will score, and probably he might go on to win the Golden Boot and Golden Ball for the World Cup.